नमस्कार दोस्तों, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सम स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और डीजल लोकोमोटिव में कौन सा लोकोमोटिव पावरफुल होता है। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस इमेज में आपको दिख रहा होगा WAP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और इसमें डीजल लोकोमोटिव। इसमें क्या लिखा हुआ है WAP और इसमें क्या लिखा हुआ है WDP। का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग ट्रैक के बारे में जान लेते हैं। ट्रैक में इस लोहे और इस लोहे के बीच की दूरी को हम लोग वाइड कहते हैं, वाइड या गेज कहते हैं। क्या वाइड या गेज कहते हैं। इसकी दूरी कितना होता है 1676 mm होता है। कि कितना 1676 mm। अगर इनकी बात किया जाए तो ये कितना होता है फीट में। अगर इसे काउंट कर दिया जाए तो 5 फीट 6 इंची का होता है। क्या 5 फीट 6 इंची का होता है। चलिए हम लोग इमेज से समझते हैं WAP का मतलब क्या होता है। W का मतलब क्या हो गया, वही 1676 mm। ठीक है, क्या 1676 mm या 5 फीट 6 इंची का चलने थी पटरी पे चलने वाली लोकोमोटिव। ठीक है, W का मतलब क्या हो गया वाइड। क्या हो गया वाइड। और A का मतलब क्या हो गया AC ट्रैक्शन। क्या AC ट्रैक्शन का लोकोमोटिव है। ठीक है, AC ट्रैक्शन का मतलब की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। P का मतलब हम लोग आगे वाले इमेज में समझेंगे। ठीक है, और इस जगह लिखा हुआ है WDP4D लिखा हुआ है। तो W का मतलब क्या हो गया, वही 5 फीट 6 इंची वाला ट्रैक पे चलने वाला लोकोमोटिव। ठीक है, अगर W की बात किया जाए तो इसका क्या होता है वाइड डीजल लोकोमोटिव। ठीक है, अब P की बात किया जाए तो नेक्स्ट हम लोग इमेज में समझेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए टाइप ऑफ लोकोमोटिव 8 प्रकार के होते हैं। 4 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और 4 डीजल लोकोमोटिव। इस जगह आपको कभी कभी आपको ट्रेन के इमेज पर WAP लिखा हुआ देखने को मिलेगा। WAP के मतलब क्या होता है, देख लिए। W का मतलब क्या हो गया वाइड मतलब वही 1676 mm वाला पटरी पे चलने वाला लोकोमोटिव। A का मतलब AC ट्रैक्शन। क्या AC ट्रैक्शन। अब P का मतलब क्या होता है पैसेंजर लोकोमोटिव। ये लोकोमोटिव का क्या काम होगा, पैसेंजर ट्रेन को ले जाने में ये काम आएगा। ठीक है, क्या पैसेंजर लोकोमोटिव को ले जाने में ये काम आएगा। इस जगह आपको लिखा हुआ WAG। क्या W का मतलब क्या हो गया वाइड। A का मतलब AC ट्रैक्शन। G का मतलब क्या गुड्स लोकोमोटिव। ये गुड्स की अगर बात किया जाए, ये गुड्स ट्रेन को ले जाने में ये काम आएगा। गुड्स की अगर बात किया जाए तो क्या एक्सप्रेस ट्रेन को ये ले जाने का काम आएगा। क्या वाइड AC ट्रैक्शन गुड्स, ये गुड्स ट्रेन को ले जाने का काम आएगा। इस जगह आपको लिखा WAM का मतलब क्या होगा। W का मतलब क्या वाइड। A का मतलब AC ट्रैक्शन। M का मतलब क्या होता है मिक्स ट्रेन। ये पैसेंजर को और गुड्स ट्रेन को दोनों ट्रेन को ये ले जाने का काम आता है। इसको ज़्यादातर किस ट्रेन में उपयोग किया जाता है, शताब्दी, विवेक, राजधानी में इसको उपयोग कर दिया जाता है। ठीक है, कौन सा वाइड AC ट्रैक्शन। M का मतलब मिक्स्ड। ये गुड्स को भी काम आता है और पैसेंजर का भी काम आता है। अब नेक्स्ट चौथा पॉइंट क्या है WAS का मतलब क्या था वाइड AC ट्रैक्शन सेंटिंग लोकोमोटिव। क्या आता है, अरे सबसे कमजोर वाला लोकोमोटिव, वही सबसे छोटका भाई सेंटिंग वही होता है। इस लोकोमोटिव का क्या काम आता है, ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा स्टेशन में इस लोकोमोटिव का क्या काम होता है डब्बा को क्या काटना और जोड़ने का काम करता है। क्या WAS लोकोमोटिव। क्या WAS वाइड AC ट्रैक्शन शंटिंग। वाइड AC ट्रैक्शन शंटिंग इस लोकोमोटिव का क्या काम होता है काटने और जोड़ने का काम होता है। इस
इस इमेज में आपको दिख रहा होगा इस जगह WWDP4 लिखा है। 4 का मतलब हम लोग आगे इमेज में समझेंगे, पहले WDP का मतलब समझ लेते हैं। WD की अगर बात किया जाता है वाइड डीजल लोकोमोटिव और पैसेंजर ट्रेन को ये ले जाने का काम करता है, पैसेंजर ट्रेन को ले जाने का काम करता है। इस जगह आपको देखने को मिलेगा WDM का मतलब वाइड डीजल लोकोमोटिव, एम का मतलब क्या है, मिक्स्ड लोकोमोटिव है। ये पैसेंजर को भी और गुड्स ट्रेन को भी ले जा सकता है। इसका काम क्या आता है, पैसेंजर को भी और गुड्स ट्रेन को। ये ज़्यादातर कौन सा एक्सप्रेस में ये लगाया जाता है, ठीक है। और गुड्स की अगर बात किया जाए तो ये गुड्स WDG5 की बात किया जाए तो ये क्या गुड्स ट्रेन को ले जाने का काम होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट इमेज में समझते हैं। इस इमेज में आपको कौन सा ये लोकोमोटिव है, ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को किस से डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो WAM लिखा हुआ है। WAM का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड लोको, देखिए मिक्स्ड लोकोमोटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव क्या है, गुड्स ट्रेन को भी ले जा सकता है और ये पैसेंजर ट्रेन को भी ले जाने का काम में आता है। ये ज़्यादातर कहाँ, मालगाड़ियों में और एक्सप्रेस में इसको आपको देखने को मिलेगा। इस जगह WAP4 लिखा। WAP4 का मतलब क्या मतलब, वाइड एसी ट्रैक्शन और P का मतलब पैसेंजर लोकोमोटिव, ठीक है, पैसेंजर लोकोमोटिव। इनका काम क्या काम है, पैसेंजर को ले जाने में ये काम आएगा, ठीक है। और WAG11 की बात किया जाए, ये गुड्स ट्रेन होते हैं। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव गुड्स ट्रेन को ले जाने का काम आएगा, ठीक है। और इस जगह आपको ये इमेज में आपको दिख रहा होगा WAP4 का मतलब क्या होता है, ये पैसेंजर देखिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव पैसेंजर ट्रेन को ले जाने का ये काम आएगा। देखिए इस कंपनी को, अगर ये ट्रेन को बनाने में कोई कंपनी तो होगा, वो कंपनी है भारत में कौन सा कंपनी है, एल्को कंपनी है। एल्को की अगर फुल फॉर्म की बात किया जाए, अमेरिकन लोको कंपनी है। क्या अमेरिकन लोको कंपनी है। EMD की बात किया जाए, इलेक्ट्रिक मोटिव डीजल है, ठीक है। चलिए हम लोग जान लेते हैं एल्को लोकोमोटिव और EMD लोकोमोटिव कैसा होता है। इस इमेज में आपको ये दिख रहा होगा, ये एल्को लोकोमोटिव है। क्या, एल्को लोकोमोटिव। और ये EMD लोकोमोटिव है। इनका काम क्या है, देखिए एक स्टॉक मतलब एक एक्सीलरेटर में ये क्या चार बार इसका पिस्टन अप डाउन करेगा, इसीलिए यह क्या करता है, ज़्यादा धुआं देता है, ये ज़्यादा धुआं देता है। लेकिन ये एक एक्सीलरेटर में, अगर एक्सीलरेटर की बात किया जाए, ये 2 बार ही इसका पिस्टन अप डाउन होगा, इसीलिए यह क्या होगा, इससे बेस्ट लोकोमोटिव कौन सा है, EMW है। ये देखिए अब तो दिखने को मिलता है एल्को लोकोमोटिव और देखने को मिलेगा। अब कुछ समय की बात की, अगर कुछ समय में आपको ये एल्को लोकोमोटिव देखने को नहीं मिलेगा। इस लोकोमोटिव से कौन सा लोकोमोटिव बेस्ट होता है, EMW लोकोमोटिव बेस्ट होता है। ये पॉल्यूशन नहीं फैलाता, ये पॉल्यूशन अगर लोड होने के कारण ये पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाता है, ठीक है। अब जान लेते हैं एल्को लोकोमोटिव में, देखिए 3 प्रकार के होते हैं। देखिए WDS, W की बात की जाए वाइड, D का मतलब डीजल लोकोमोटिव, S का मतलब क्या है, संटिंग है। ये लोकोमोटिव कहाँ काम में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, कहाँ, स्टेशन में। ये बोगी को काटने और जोड़ने का काम करता है। क्या, स्टेशन में काटने और जोड़ने का काम करता है, ठीक है। आइए यहाँ देख लिया WDG, ये देखिए एल्को कंपनी का है। क्या, एल्को कंपनी का है। ये आप ये फाइंड कर सकते हैं, एल्को कंपनी का है। लेकिन WDG डीजल लोकोमोटिव है। तो कौन सा है, गुड्स ट्रेन को ये ले जाने का काम आएगा। इस जगह आपको दिख रहा होगा WDM की अगर बात किया जाए तो ये कौन सा ट्रेन, मिक्स ट्रेन को ले जाने में काम आएगा। ये पैसेंजर ट्रेन को भी और गुड्स ट्रेन को भी ले जाने में काम आएगा। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा ये कौन सा लोकोमोटिव है, क्या, संटिंग लोकोमोटिव है। ये कौन सा संटिंग लोकोमोटिव का क्या काम होता है, ये ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, स्टेशन में। इनका क्या काम है, ये बोगी को, ये कोच को क्या जोड़ता है और निकालता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संटिंग लोकोमोटिव। इस लोकोमोटिव को आप पहचानिए कौन सा कंपनी का लोकोमोटिव, आप क्या बता देंगे, EMD लोकोमोटिव है। क्या, EMD लोकोमोटिव है, ठीक है।
EMD की बात किया जाए, WDG5 लिखा है। 5 का मतलब हम लोग आगे वाले इमेज में समझेंगे ये 5 का मतलब क्या होता है। W की बात किया जाए, वाइड गेज से क्या वाइड गेज से चलने वाली लोकोमोटिव है। और D की बात किया जाए तो डीजल लोकोमोटिव है। G की बात ये गुड्स ट्रेन को ले जाने का काम में आता है। और इस जगह देखिए WDP, क्या WDP ये कौन सा लोकोमोटिव है, डीजल लोकोमोटिव है, लेकिन ये पैसेंजर ट्रेन को ले जाने का काम में आएगा, ठीक है। और M का मतलब क्या, WDM का मतलब क्या, पैसेंजर और गुड्स ट्रेन दोनों को ले जाने का काम आएंगे, ठीक है। और टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का वर्जन जान लेते हैं। देखिए आप कभी कभी देखते होंगे ट्रेन के आगे P1, P2, P3, P5, P6, P7, इसका मतलब क्या आता है भाई, इसका मतलब ये होता है, ये क्या होता है, पीढ़ी को दर्शाता है। देखिए पीढ़ी का मतलब क्या, श्रेणी को दर्शाता है, क्या श्रेणी को दर्शाता है। मान लीजिए देखिए आपने अब फोन चलाए होंगे, पहले ज़माने में क्या कौन सा नेटवर्क आता था, 1G का नेटवर्क आता था। अब कौन सा आता है, 2G का। उसी प्रकार 3G, 4G, 5G आते गया। इसी प्रकार के ये क्या वर्जन होते हैं, ठीक है, वर्जन होते हैं। देखिए इस जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, P4 लिखा है। P4 देखिए ये 4G कंपनी का है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव 4G कंपनी का है। इस जगह आपको ये देखने को मिलेगा P5 का मतलब क्या, इससे थोड़ा ज़्यादा ताकतवर ये कौन सा लोकोमोटिव है, P5 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। और इससे ज़्यादा ताकतवर इससे क्या कौन सा है, P6, ये क्या है 6G, इससे ज़्यादा रफ्तार से चलने वाली कौन सा, P6 है। इससे और थोड़ा ज़्यादा ये P7 को ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, शताब्दी हो गया, राजधानी हो गया, विवेक एक्सप्रेस सब में ये सब क्या P7 लोकोमोटिव का इस्तेमाल करता है। और उससे ज़्यादा पावरफुल क्या WAG9 आ गया, क्या WAG9 आ गया, ठीक है। P7 से भी ज़्यादा WAG9 आ गया। इसको ज़्यादातर मालगाड़ी में यूज करता है, क्या माल गाड़ी में यूज करता है। चलिए हम लोग जान लेते हैं। देखिए 1G तो समझ गए हैं, ये क्या वर्जन होते हैं, वर्जन या श्रेणी इनको हम लोग बोलते हैं। अब देखिए पावरफुल लोकोमोटिव क्या आता है, पावरफुल या आपका ये देखिए आज का मुद्दा क्या है, आज का मुद्दा यही है कौन सा लोकोमोटिव बेस्ट होता है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बेस्ट होता है या डीजल लोकोमोटिव बेस्ट होता है। देखिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बेस्ट होता नहीं है, क्योंकि देखिए आपका देखिए ये क्या लाइट से चलता है, लेकिन इसमें ये वजन का ये वजन खींच ज़्यादा नहीं पाता है, इसलिए इसे वेस्ट नहीं माना गया है, ठीक है। इसे वेस्ट ज़्यादा मान, देखिए आप कभी कभी देखते होंगे, देखिए ट्रेन के नीचे जो व्हील लगा होता है, व्हील के ऊपर क्या एक मोटर लगा हुआ आता है, उसे क्या हम लोग बोलते हैं ट्रैक्शन मोटर कहते हैं। ट्रैक्शन मोटर को आप जितना लोड देंगे उतना स्पीड ये जाएगा, क्या उतना स्पीड ये जाएगा। लेकिन ये क्या ट्रैक्शन मोटर में इस लोकोमोटिव में देखिए, इस लोकोमोटिव की बात अगर किया जाए, इस लोकोमोटिव में सिर्फ ये क्या ये इलेक्ट्रिक लेता है और अंदर में ट्रांसफर लगा दिया जाता है। और नीचे के व्हील में ये क्या रखता है, नीचे के व्हील में ये क्या लगा होता है, ट्रैक्शन मोटर लगा होता है। वो ट्रैक्शन मोटर हल्का ही रहता है, इसलिए यह क्या पावरफुल लोकोमोटिव नहीं माना जाता है। अगर इस लोकोमोटिव की अगर बात किया जाए, डीजल लोकोमोटिव की बात किया जाए, इसमें देखिए पहले तो यह जनरेटर लगा हुआ होता है, क्या जनरेटर लगा हुआ था। उसके बाद ये बिजली उत्पन्न करता है जनरेटर से बिजली उत्पन्न करने के बाद ट्रैक्शन मोटर पे जाता है, ये क्या ट्रैक्शन मोटर पे जाता है। इसे लोड होने के कारण इसे यह क्या बेस्ट पावरफुल लोकोमोटिव माना गया, क्या पावरफुल लोकोमोटिव। इसमें लोड नहीं होगा, इसमें आपको लोड होने के कारण ये 2-4 गो लोहा बराबर इसमें डाल दिया जाता है। अगर इस लोकोमोटिव में अंदर में अगर आप जाइएगा तो इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन इस लोकोमोटिव की अगर बात किया जाए, इस लोकोमोटिव में आप अंदर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ मशीन ही मशीन आपको देखने को मिलेगा। कभी आप डीजल लोकोमोटिव में अगर अंदर जाके देखते हैं तो इसमें सिर्फ मशीन ही मशीन लगा, क्योंकि इसमें देखिए ये तो पहले मशीन बैठाया गया, मशीन बैठाने से पहले इसको जनरेटर से या क्या बिजली उत्पन्न किया गया। बिजली उत्पन्न करने के बाद ये ट्रैक्शन मोटर पे इसको बिजली क्या सप्लाई कर दिया गया। इसके कारण ये ज़्यादा सामान लोडेड हो जाने के कारण यह क्या होता है, ट्रैक्शन मोटर का क्या काम था, जब लोड होता है तब ये क्या स्पीड जाता है, ठीक है। तो इसकी देखिए और एक इसकी खासियत जान लीजिए। एक देखिए इसकी खासियत ये क्या होता है, देखिए एक लीटर में क्या 1 लीटर में
300 मीटर जाता है। ये 1 लीटर में 300 मीटर, सॉरी ये 400 मीटर जाता है। और इसकी सॉरी इसमें तो ये लीटर नहीं, ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। इसकी खासियत ये देख लीजिए, ये क्या जाता है 400 मीटर जाता है। और एल्को लोकोमोटिव जो होता है वो ज़्यादा धुआं पैदा करने वाला होता है। क्या ज़्यादा धुआं पैदा करता है, और उससे होता है कि पोल्यूशन भी ज़्यादा फैलता है, ठीक है। तो इसीलिए यह क्या पावरफुल लोकोमोटिव माना जाता है, ठीक है। तो इसका और एक जान लेते हैं, ये क्या कौन सा ये मोटर लगा होता है ट्रेन के नीचे व्हील पे, कौन सा मोटर लगा होता है, ट्रैक्शन मोटर लगाया जाता है, ट्रैक्शन मोटर लगाया जाता है। देखिए चलिए हम लोग सैंड बॉक्स के बारे में जान लेते हैं। कभी कभी आपने लोकोमोटिव के नीचे इस आकार का डब्बा देखते होंगे, इस आकार का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं सैंड बॉक्स। इसका काम क्या होता है, देखिए इसका काम क्या होता है, जब लोड पड़ता है ट्रेन तो यह क्या फिसलने लगता है, क्या पटरी से फिसलने लगता है। इसलिए इस बॉक्स में क्या दिया जाए, इसमें क्या भरा जाता है, बालू भरा जाता है, सूखा, प्रॉपर सूखा होना चाहिए। देखिए ई पाइप वहाँ से गिरता है, ई पाइप वहाँ से क्या गिरता है, ये पटरी पे छोड़ देता है, ऐसे टुकड़ा टुकड़ा ये क्या छोड़ते जाता है। इससे होता है क्या, इसको सपोर्ट मिल जाता है। ये क्या फिर भी ऐसे ये घुरता नहीं है, ये स्लिप नहीं मारता है, ठीक है। इसलिए यह क्या सैंड बॉक्स का यूज कर दिया जाता है। हर लोकोमोटिव में ये सैंड बॉक्स रहता है, वो रखता है। ये देखिए इसी लोको पायलट को देखिए, ये बोरे में क्या ले जा रहा है, इस लोको पायलट का ये बोरे में क्या भर के ले जा रहा है, बालू भर के। इसमें कौन सा बॉक्स में, इस बॉक्स वहाँ में डालेगा, सैंड बॉक्स वहाँ में डालेगा। और जब क्या स्लिप लगने लगेगा तो यह क्या छोड़ता जाएगा, लोको पायलट छोड़ता जाएगा, ठीक है। अब आप देखे होंगे कभी कभी जब आप मालगाड़ी में 3-3 या 4-4 एक ही साथ इंजन जोड़ दिया जाता है, क्या भाई सब में क्या ड्राइवर बैठा हुआ रहता है? नहीं भाई, सब में ड्राइवर नहीं बैठा हुआ रहता है, सिर्फ एक में ड्राइवर बैठा हुआ रहता है। चलिए हम लोग इन इंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीपल इंजन बोलते हैं, मल्टीपल लोकोमोटिव। क्या मल्टीपल लोकोमोटिव कहते हैं। देखिए पहला इंजन का काम क्या है, देखिए यह लीड इंजन होता है। क्या आगे वाला इंजन जो लगा हुआ रहता है इसे लीड इंजन कहते हैं। क्या इसे लीड इंजन कहते हैं। क्या आगे का इंजन को क्या हम लोग बोलते हैं, लीड इंजन कहते हैं। और पीछे का इंजन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीछे का इंजन को ट्रायल इंजन कहते हैं। क्या ट्रायल इंजन। देखिए अब आपके मन में ये ख्याल आता होगा, क्या भाई दोनों में ड्राइवर बैठाया जाता है? नहीं भाई, दोनों में नहीं ड्राइवर बैठाया जाता है, इसे कनेक्ट किया जाता है आपस में। मान लीजिए देखिए आपके पास लैपटॉप है और लैपटॉप को आप क्या करते हैं, डेस्कटॉप से कनेक्ट कर देते हैं। उसी प्रकार अगर यहाँ लैपटॉप में जो बटन प्रेस करते हैं उसी को क्या आपको क्या शो करता है, डेस्कटॉप में शो करता है, ठीक है। इसी प्रकार इस जगह आपको ये छोटा छोटा क्या पाइप दिखता होगा, ये इसमें क्या 27 केबल आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। क्या 27 केबल आपस में ये कनेक्ट कर दिया जाता है। जो आगे वाला लीड लोकोमोटिव में प्रेस करेगा उसी का काम इसी है, सेकेंड वाला लोकोमोटिव में, ट्रायल वाला लोकोमोटिव में काम करेगा, ठीक है। इसलिए इसमें सिर्फ एक ही ड्राइवर बैठा जाता है, एक ही ड्राइवर बैठा दिया जाता है, वो भी आगे वाला लोकोमोटिव में, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट में जान लेते हैं। देखिए व्हाट इज द एसीडी। एसीडी क्या होता है? एसीडी एक ऐसा डिवाइस लगा होता है जो कि एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेन आने से ये एसी डिवाइस क्या करता है, सूचना प्रदान करता है। ये सुरक्षा, एक तौर पर अगर देखा जाए तो ये सुरक्षा कवच होता है। सुरक्षा कवच एक ऐसा आकार को आपको देखने को मिलेगा। एसीडी डिवाइस जिस लोकोमोटिव में लगा हुआ रहता है तो ये चार्जर आकार का, चार्ज होने का आकार का आपको दिखेगा, ठीक है। इमेज आपको चार्ज आकार का दिखेगा। एसीडी का मतलब क्या आता है, मान लीजिए एक लोकोमोटिव इधर से आ रहा है और दूसरा इधर से आ रहा है, दोनों को क्या सुरक्षा करने के लिए आपस में दोनों क्या मेंटेन रखने के लिए ये क्या डिवाइस लगा दिया जाता है, ताकि ये क्या होता है फिक्स डिस्टेंस पर या रुक जाने का काम आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं, फाइंड द लोकोमोटिव लाइट। लाइट के बारे में जान लेते हैं। देखिए कभी कभी आपने ये देखे होंगे, ये लाइट देखे होंगे जलते हुए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड लाइट बोलते हैं। क्या
हेडलाइट बोलते हैं, ठीक है। हेडलाइट के ऊपर में एगो लाइट लगा हुआ था जो कि येलो टाइप का जलते रहता है, झिप झाप झुप झाप झुप झाप, ये टिप 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 करता था। इनको कब ये जलता है, देखिए इमरजेंसी में, आपातकालीन में ये जलता है। आपातकालीन का मतलब क्या हुआ, कभी लोकोमोटिव में कोई खराब आ गया या कोई ट्रेन में कुछ खराब आ गया, चैन पुलिंग किया हो, तब ये क्या जलता है। इनको कौन सा लाइट बोलते हैं, फ्लैशर लाइट, फ्लैशर, इसे फ्लैशर लाइट बोलते हैं, ठीक है। और आपको ये दो लाइट देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या था, इसको हम लोग क्या मार्कर लाइट बोलते हैं, इसको हम लोग मार्कर लाइट बोलते हैं। मार्कर लाइट दो प्रकार के होते हैं, मार्कर लाइट दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, अगर मान लीजिए ये फॉरवर्ड की ओर, आगे की फॉरवर्ड की ओर जा रहा है तो ये क्या व्हाइट जलेंगे, क्या व्हाइट जलेंगे। अगर रिवर्स की ओर ये जा रहा है, रिवर्स की ओर जा रहा है तो क्या रेड जलेंगे, क्या रेड जलेंगे, ठीक है। इसका इस फॉरवर्ड लाइट देखिए, अगर मान लीजिए ट्रेन आगे की ओर जा रहा है तो ये क्या व्हाइट जलेंगे। अगर मान लीजिए पीछे की ओर आ रहा है तो पीछे में आपको क्या रेड सिंबल आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।